बिहार के ग्रामीण इलाकों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और साल 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण की स्पष्ट स्थिति कर दी। अगर आप भी मुखिया, सरपंच या वार्ड सदस्य बनने का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार आरक्षण का समीकरण पूरी तरह से बदलने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। अब बिहार में पंचायत आम चुनाव 2026 को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिससे पंचायत चुनाव को लेकर चल रही तमाम अटकलों और अफवाहों पर अब पूरी तरह विराम लग गया है। आयोग ने साफ कर दिया कि पंचायत आम चुनाव 2026 समय पर कराए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया संविधान और कानून के तय प्रावधानों के तहत ही होगी। सोशल मीडिया के जरिए यह भ्रम फैलाया जा रहा था कि पंचायत चुनाव जो है तय समय से पहले करा दी जाएगी। फिर आरक्षण को लेकर भी स्थिति बदल चुकी है, लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग ने ये सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पिछला पंचायत आम चुनाव वर्ष 2021 में कराया गया था और उस चुनाव के बाद नव निर्वाचित पंचायत जो प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी 2022 के पहले सप्ताह के बीच हुआ था। याद होगा आपको। इसका सीधा अर्थ यह है कि मौजूदा जो पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूरा होगा। इसी वजह से पंचायत आम चुनाव 2026 कार्यकाल समाप्त होने से पहले और नियत समय पर ही कराए जाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इससे पहले चुनाव कराने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मतदान प्रक्रिया को लेकर भी आयोग ने स्थिति साफ कर दी है कि जो पंचायत आम चुनाव 2026 में मतदान मल्टी पोस्ट ईवीएम के जरिए ही कराया जाएगा। यानी कि ग्राम पंचायत सदस्य हो गए, मुखिया हो गए, पंचायत हो गए, समिति सदस्य हो गए, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी, सरपंच और पंच जैसे सभी पदों के लिए एक साथ मतदान होगा। आयोग का कहना है कि मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार की नीति के अनुसार पहले से तय है और इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब पंचायत चुनाव से जुड़ा सबसे अहम मुद्दा आरक्षण का है। इसको लेकर भी राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ शब्दों में स्थिति स्पष्ट कर दी है। आयोग ने कहा है कि पंचायत आम चुनाव 2026 से पहले ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के सभी पदों का आरक्षण तय किया जाएगा। अब बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धाराओं के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य और मुखिया पंचायत समिति सदस्य, वहीं जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी, सरपंच और पंच के पदों का आरक्षण चुनाव से पहले पूरा किया जाना अनिवार्य है। आयोग ने यह भी साफ किया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2 क्रमिक चुनावों के बाद पदों का आरक्षण बदला जाना जरूरी होता है। अब इसी नियम के तहत वर्ष 2016 में पंचायत आम चुनाव से पहले आरक्षण का कार्य किया गया था और उसी आरक्षण के आधार पर वर्ष 2016 और 2021 में पंचायत चुनाव कराए गए थे। अब चूंकि 2 क्रमिक चुनाव पूरे हो चुके हैं, इसलिए पंचायत आम चुनाव 2026 से पहले नए सिरे से आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब आयोग का कहना यह भी है कि आरक्षण का यह कार्य समय रहते कर लिया जाएगा ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की कानूनी या प्रशासनिक अड़चन न आए। राज्य निर्वाचन आयोग ने आम लोगों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अस्पष्ट और भ्रामक जो खबरें, जानकारियां पर भरोसा न करें। पंचायत आम चुनाव से जुड़ी सही और आधिकारिक जानकारी केवल राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही जारी की जाएगी। आयोग का कहना साफ है कि पंचायत चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसे कानून के दायरे में रहकर ही पूरा किया जाता है। न तो चुनाव के समय में मनमाना बदलाव किया जाता है और न ही आरक्षण की प्रक्रिया को नजरअंदाज किया जा सकता है। इस प्रेस विज्ञप्ति के जरिए राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ संदेश दे दिया है कि पंचायत आम चुनाव 2026 तय समय पर होंगे, ईवीएम से होंगे और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह कानून के अनुसार पूरी की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर फैली सभी अफवाहों पर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी से बचें और केवल अधिकारित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। तो फिलहाल के लिए ये थी आज की सबसे बड़ी जानकारी। तो यूं ही अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो लाइक कीजिएगा। हमारा वेबसाइट भी है, अगर आप इस खबर को विस्तार से पढ़ना चाहें तो वहां भी जाकर जरूर विजिट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।